बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5 की तरफ चलते हैं। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6.5 न्यूमेरिकल है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मैथ जो हमारे पास साइकिलिस्ट का भी और जो हमारे पास उसकी बाईसाइकिल का है, दोनों मिला के 40 kg है। आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। कहना है कि हमारे पास एक स्लोप है, स्लोप में एक बाईसाइकिल अपनी साइकिल चला रहा है जिसकी हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट उसने गिवन दी हुई है 6 मीटर हाइट है। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है। हाइट पे हमारे पास जो भी एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ज़मीन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, हाइट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एक से दूसरे में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी आगे किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको होप्स और डाटा तो समझ आ गया कि एक साइकिल चला रहा है एक साइकिलिस्ट, ये उसकी साइकिल और वो साइकिलिस्ट दोनों का वज़न हमारे पास मैस कितना है, मैस हमारे पास 40 kg है। वो एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 1.5 है। हाइट कितनी है 6 मीटर है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आए डाटा की तरफ चलते हैं। 6.5 न्यूमेरिकल गिवन डाटा। सबसे पहले मैस लिख लेते हैं, मैस ऑफ साइकिल का मैस एंड साइकिलिस्ट जो उसके ऊपर बैठा हुआ है लड़का, उसका मैस कितना है। हमारे पास मैस है, मैस को m से डिनोट करते हैं 40 kg। वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करनी है हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट 6 मीटर, उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, एक स्लोप पे चढ़ रहा है, चढ़ाई पे चढ़ रहा है, वेलोसिटी इतनी है, मैस इतना है, हाइट 6 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। टू फाइंड दो चीज़ें फाइंड करनी है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। मैस हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो 1/2 मैस हमारे पास क्या है 40 kg। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 1.5 का स्क्वायर है। जब हम कैलकुलेटर से करेंगे 40 को 2 से कट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। आई थिंक सो 2.5 आएगा। 1.5 स्क्वायर 2.25 ही आना चाहिए जी, 2.25। जब 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 45। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हमारे पास जौल होता है, तो हमारे पास 45 जौल आ गया। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे उसकी कितनी एनर्जी थी 45 जौल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अब हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी उसने ज़ाया की है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो आइए इस तरफ कर लेते हैं। एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मैस हमारे पास गिवन है 40, g हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट g की वैल्यू 10 होती है। हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास स्टूडेंट्स 6 है। 40 को जब 10 से किया 400 को जब 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास 2400 जौल आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन जब साइकिलिस्ट ऊपर जा रहा था उसने पोटेंशियल एनर्जी उसकी 2500 जौल थी। जब वापस नीचे आया तो कितनी एनर्जी ज़ाया हुई है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हुई है।
45 जूल एनर्जी रह गया। ये हमारे पास एयर फ्रिक्शन भी होती हैं और भी तरह की हमारे पास फ्रिक्शन अप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी पे उसकी हमारे पास एनर्जी 25,400 थी, यहाँ पे एनर्जी उसकी कितनी बच गई 45 जूल बच गई। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 6.6 न्यूमेरिकल की तरफ। 6.6 न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है स्टूडेंट्स और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। मैं मार्कर चेंज कर लूँ स्टूडेंट्स। 6.6 हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंट एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। एक मोटर बोट है कि हमारे पास कश्ती है जो मोटर से चलती है, वो एक वेलोसिटी के साथ जा रही है। ये मैं कश्ती बना दे तो मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। आगे से पानी की फ्रिक्शन लग रही है, वाटर फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है वाटर की 4000 न्यूटन। कि ये कश्ती जा रही है, आगे से पानी उस पर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, जिसे वाटर फ्रिक्शन कहते हैं। उसकी फ़ोर्स कितनी है 4000 न्यूटन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास कश्ती पे यहाँ मोटर लगी होती है और यहाँ पे इंजन होता है। हमने इसकी पावर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। आइए गिवन डाटा लिखते हैं। फोर्स जो हमारे पास है एफ से डिनोट करते हैं 4000 न्यूटन। देख भी लेते हैं 4000 ही है जी। जो रेजिस्टेंस है 4000 है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है मोटर बोट की, वेलोसिटी हमारे पास है स्टूडेंट्स 4 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करना है पावर, कि इसकी कितनी पावर लग रही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, एज वी नो दैट P इज़ इक्वल टू W बाय टाइम T। तो हमारे पास W तो है नहीं, तो सबसे पहले W निकालेंगे। पावर W बाय टाइम T होता है, एज वी नो दैट W इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W की जगह मैंने FS पुट कर दिया। जो हमने इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे तो फोर्स तो है, डिस्टेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इंटू VT। अब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू देखनी है, तो T मल्टीप्लाई हो रहा है S बाय T, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम T। जो हमारे पास डिस्टेंस S बाय टाइम T था, उसकी जगह मैं क्या अप्लाई करूँगा V अप्लाई करूँगा। F एज इट इज़ आ गया, डिस्टेंस बाय टाइम T की जगह V आ गया। V की वैल्यू हमारे पास 4 है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 4000 है। 4000 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16000। अब हमारे पास पावर किस में होती है, पावर वाट में होती है, तो मैंने ये लिख दिया। बुक वाले ने इसका आंसर 16 किलो वाट लिखा है, तो हमें पता है प्री फिक्सिस करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा 10 की पावर 3 क्या होता है किलो होता है। ये कितने ज़ीरोस थे 3, तो 10 की पावर 3 लिख लिया। 10 की पावर 3 प्री फिक्सिस में K होता है, तो किलो वाट हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट भी था। 6.6 इंपॉर्टेंट इसलिए था, वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है F इंटू एस डिवाइड बाई टाइम T, नीचे था S बाई T। हमारे पास कैसे आया अभी आपको समझाया, तो आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।